हम सालाना हुसैनी नहीं है, रोजाना हुसैनी है। जिक्र हमारे महफिल का नाम चाहे जो हो, झंडा तो मेरे हुसैन का ही होता है। जब कफील अंबर उस वीडियो को देखता है, कलम को हरकत दे करके कहा कि बच्चा कहता है कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। यहां से वहां तक बोले सुभान अल्लाह। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा, सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। बिस्तरा समेट लो। क्या बात है? इसलिए कि अब सिर्फ हिंदुस्तानियों से पंगा नहीं लेना है, अब तो मुस्तफा के वारिस मैदान में उतर गए हैं, इनका मुकाबला कर। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जलसे दस्तारबंदी। इसलिए अब आओ जरा मेरे साथ ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो। इस वक्त मेंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत का वो मुस्तनद आलिम जहां बैठ जाए वहीं दारुल उलूम खड़ा हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल लगाओ तो बलियावी की आज 10 मिनट तकरीर हो जाए। 10 मिनट 10 मिनट कितना? पूरी रात। तो अजमत को क्या करोगे? मोहम्मद अली फैजी को क्या करोगे? कल सुबह सुन लोगे? सुबह सुनने के लायक रहोगे? चलो मोहब्बत है आप सबकी। सच ये है कि कल रात को मुरादाबाद था, दिल्ली में फ्लाइट पक्का 5 घंटा डिले हुई, पटना उतरा, सीधे इदारे शरिया भागा, रमजान शरीफ सामने है, कहाँ कहाँ पोस्टर कैलेंडर, कहाँ क्या करना है, सब कुछ निपटाते उपटाते फिर भाग के आपके यहाँ, फिर यहाँ से भागेंगे तो सीधे विदेश, वो भी बिल्कुल पश्चिम साइड से, नौतनवा तरफ से नेपाल ढूकेंगे। इसलिए कि मुझको मालूम हुआ कि कुछ मेरे आका की हदीस के नाम पर बेसाइज के पैजामा वालों ने ज्यादा गदर मचा रखा है, तो इसलिए इलाज तो करना पड़ेगा। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? तो ऊपर से लेकर नीचे तक मैं जिनका तस्करा कर रहा था कि जहां बैठ जाएं वहीं दरसगाह है, हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी अशफी साहब, जमाते अहले सुन्नत के ये वो मुहक्किक और कद्दावर आलिम दीन हमारे हजरत अल्लामा मौलाना कमर आलम साहब किबला अशफी दामो फैज़ुकुम, इनके पढ़ाए हुए शागिर्दों की एक बड़ी फिहरिस्त गैर मुल्क में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन की अशात तबलीग में लगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सादगी देखने के बाद अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। सच यही है कि जो बड़ा होता है वो बड़ा सादा होता है, लेकिन आजकल तो सादा लिबास भी देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी तो कहना पड़ता है कि हजरत जब इतना चमकीला आप पहनते हैं तो आपकी अहलिया क्या पहनती है? ये भी एक मसला है। गए थे हम लोग चमकीला शाह जी। तो आओ नीचे से लेकर ऊपर तक मेरी जमात का वो दुबला पतला नकीब जो अगर आ जाए जिद पर तो बर्फ की सिल्ली में अल्फाज की तीरी से आग लगा दे। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कफील अंबर अशफी, अब जहन को हाजिर कीजिए और 2 जुमले पर बलियावी की गुफ्तगू खड़ी हो जाए। हुकूमतें हर मुल्क में हैं,
सरकार सिर्फ एक है। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगावेंगे तो बात बनेगी। हाय 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 हाय, ओए जोर से बोल बोल, तवज्जो चाहो। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक है। हाय हाय हाय, हुकूमतें हर राज्य में हैं, सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक है। बलियाबी कहते हैं अमेरिका सुपर पावर, तू अपने को कहता तो आ जरा मैदान में। रशिया और चाइना तेरे पास बहुत मसल पावर है, आ जरा मैदान में। भारत अगर विश्व गुरु का दावा करता है तो आ जरा मैदान में। ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमतों के हर फैसले को जनता और आवाम मान ले, क्या बात है, ये हुकूमत का फैसला है। सही, अगर हर हुकूमत के हर फैसले को आवाम मान लेती तो भारत का किसान सड़क पे नहीं होता। सही सही, तवज्जो चाहो, बेरोजगारों पर नहीं होते, वाह वाह, बेकार सड़कों पर हंगामा नहीं करते है। कोई एक हुक्मरान बता दो जिसके फैसले का जानवर भी एहतराम करता हो। वाह वाह वाह, वो तन्हा है मदीने की सरकार के इशारा हो हलीमा के आंगन में तो हुक्म चले आसमान के चांद पर। इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर पूरी ताकत से मदीने की सरकार को आवाज दो। मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए किसी का हाथ नीचे न रहे और आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। जहन को हाजिर करो, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। मैं बलियाबी जलसे वालों से भी गुजारिश करेगा, मुफ्ती बहुत बड़ा मुफ्ती हो सकता है, मुहद्दिस बहुत बड़ा मुहद्दिस हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं हो सकता। इसलिए पोस्टरों में भी लिखने से थोड़ा परहेज कर लें। सरकार तो सिर्फ एक है, सरकार तो सिर्फ एक है और वैसी सरकार है, वैसी सरकार है, वैसी सरकार है। बोल दोगे तो बोल दूंगा, वैसी सरकार है कि उसकी हुकूमत यहां भी है, उसकी हुकूमत वहां भी है। हाय हाय हाय, उसकी हुक्मरानी पत्थर पर भी, उसकी हुक्मरानी पानी पर भी, उसकी हुक्मरानी जानवर पर भी, उसकी हुक्मरानी इंसानों पर भी, वाह वाह, उसकी हुकूमत चांदो सूरज पर भी, उसकी हुकूमत संग, उसकी हुकूमत पत्थरों पानी पर भी। तब बलियाबी कहता है, बाजार से खरीद कर लाए हुए माबूद ज्यादा इतराओ मत। हाय 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 हाय, अरे बोल, ये जुमला मैं कहीं और बोल दिया होता। बाजारों से लाए हुए माबूद पर इतराओ मत, जिन्हें तूने माबूद समझा था। मेरे मुस्तफा ने उंगलियों से इशारा किया तो तेरा माबूद चीखने लगा है। तो जब उनका इशारा अबरू हो जाए तो तेरा माबूद बोल पड़े। जिस दिन मदीने की सरकार ने करवट बदल दिया, उस दिन सारा आलम बोलेगा लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलो 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 बोलो, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।
आवाज बुलंद करो, आवाज बुलंद करो। स्टेज वाले क्यों खामोश है? लड़ाई तो इसी की है। दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ। आज पूरी दुनिया में बात, रिसर्च इसी बात पे हो रही है। लमा कमर साहब का आखिर मदरसों से हुकूमतों को डर क्यों लगता है? मदरसों की इमारतें हमारे बाप दादा की जमीन पर है, हुकूमत की जमीनों पर कब्जा करके नहीं बनाया। फिर मदरसों से इतना खौफ क्यों है? मदरसों में हमने कोई मुल्क दुश्मनी किताब नहीं पढ़ाई। मदरसों में तो हमने ये पढ़ाया कि बेटा अगर तू खा के सो गया, तेरा पड़ोसी भूखा सोया तो तेरा खाना हराम होगा। फिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है? फिर मदरसों का इतना खौफ क्यों है? मदरसों में किसी अमीर और धन्ना सेठ के बेटे नहीं, मजदूरों की औलादें पढ़ती हैं। आखिर गरीबों की हिम्मतों से इतना खौफ सत्ता वालों पर क्यों है? आखिर मदरसे के बच्चों ने हमारा किसका खेत जोता है? गुर्बत की तारीख ये कि बाप की फटी लुंगियों को सिलाने का मौका नहीं मिल सका। फटी लुंगियों में गांठ बांध कर जी लिया, लेकिन मिशन था बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। क्या बात, क्या हकीकत है। गरीबी कह रही थी, गरीबी कह रही थी। वाह 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 वाह, क्या हकीकत है कि घर में चूल्हा जलाने के लिए बेटे को अपने साथ लेकर चल चमनी भट्टा पर। गरीबी कह रही थी कि मुर्गी की दुकान खोल दे। गरीबी कह रही थी कि बेटे के सर पर गठरी और मजदूरी का सामान रख दे। लेकिन हिम्मत कह रही थी नहीं, मैं गरीबी के दिन काट लूंगा, लेकिन महशर में शफाअत की एक डोर मजबूत करनी है। महशर में कल अपनी निजात का रास्ता हमवार करनी है। बलिया भी कहता है, ओ मेरी कौम के धन्ना सेठो, ओ मेरी कौम के बड़े बड़े सरमायादारों, जमींदारों, तुमने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना लिया, तुमने अपने बेटे को अफसर और टीचर तो बना लिया, लेकिन याद रख, तूने 3 बेटों में सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के तेरे सर पर जो जुनून सवार है, तू गरीबों का मुकाबला क्या करेगा? तेरी तिजोरियों के सिक्के तेरे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हाफिज कुरान कल गरीब का बेटा मैदान महशर में खम ठोक के कहेगा, ए रब्बे जुल जलाल, तेरे फजलो करम से मैं जन्नत में जाऊं, मैं बाप को कैसे छोड़ के जाऊंगा? मैं जन्नत में जाऊं, अपनी मां को कैसे छोड़ के जाऊंगा? अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तरफ थोड़ी सी आपकी तवज्जो लाऊंगा, लेकिन उससे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक का तोहफा पेश कर लीजिए। मैंने दरूद शरीफ पढ़ने को कहा है, बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये 11 है ना? 11 हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओए रंग में आ जा। तादाद 11। कारखाना है फजले रहमा का, और माल निकल रहा है गौसे आजम का। कारखाना है सरकारे फजले रहमा का, और गुलाम तैयार हो रहा है पीराने पीर गौसे आजम का।
इधर आ तो बेटा, तेरी भी 10 साल है। हाँ, जरा इसको देखो। इस वक्त किसी सेठ का बेटा इतना खूबसूरत दिख रहा है। अरे बोल ना, पैसे वालों से डरता क्यों है? बोल। इससे भी एक छोटा है, लाल टोपी वाला। इधर आ, इसको भी ले आ। सुभान अल्लाह। खड़ा हो जा, वहीं खड़ा हो जा, सुभान वहीं अल्लाह। खड़ा हो जा। एक ये भी है। इन सबों की उम्र देखो, क्या बात है। और 30 पारा कुरान देखो। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। अब तो बीच से हड़का के हुसैनी नारा लगाता ठोक के कि यजीद का रिश्तेदार इलाके में। आई जिंदाबाद। क्या बात है। या अली, बैठ जाओ बेटा। हम लोग पार्ट टाइम हुसैनी नहीं रहते हैं कफील बाबू, हम लोग पार्ट टाइम हुसैनी नहीं रहते हैं। हम लोग कैलेंडर देखकर नबी की आल से इश्क नहीं करते। हाय 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 हाय। हम लोग महाना हुसैनी नहीं हैं, रोजाना हुसैनी है। हाय हाय। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। अरे अब तो बोल दे, अब तो बोल। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अच्छा है सर। वाह 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 वाह। महाना नहीं, काफिये का जवाब नहीं है सर। हाय 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 सालाना नहीं, हाय हाय हाय। रोजाना। अब अगर स्टेज वाले भाप सकते हो तो भाप ले, पहुंच सकते हो तो पहुंच दे। वाह 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 वाह। हम कपड़ों से हुसैनी नहीं दिखते, दिल से हुसैनी दिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, जलसे दस्तारबंदी, जामिया रहमानिया फज़लुल उलूम। हम ताबूत वाले हुसैनी नहीं है। हाय हाय हाय। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, हाय हाय हाय। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कफील बाबू, जी हुजूर। हम ताबूती हुसैनी नहीं है, हम ताबूत वाले हुसैनी नहीं है, हम दरूद वाले हुसैनी हैं। हम नबी की आल पे दरूद पढ़ के हुसैनी है। तब दुनिया कहती है कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मोमिनों की शान यही है और पहचान यही है कि वो अपनी नमाजों में भी नबी की आल पर दरूद पढ़ता है, नबी की औलाद पर दरूद पढ़ता है। तब बलिया भी कहता है कि हम सालाना हुसैनी नहीं है, रोजाना हुसैनी है। जिक्र हमारे महफिल का नाम चाहे जो हो, झंडा तो मेरे हुसैन का ही होता है।